अध्याय 24 शेर की कहानी और गुरु का गहरा बलिदान, करुणा और निस्वार्थता का वसीयतनामा। एक बार महान आत्माओं से सुशोभित और प्राचीन ज्ञान में डूबी भूमि में एक प्रसिद्ध पंडित का जन्म एक महान परिवार में हुआ था, सहज बुद्धि और गहरी आध्यात्मिक लालसा से संपन्न। उन्होंने एक आंतरिक आह्वान महसूस किया जिसने उन्हें सांसारिक सुखों को त्यागने और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज के लिए समर्पित एक सन्यासी के जीवन को अपनाने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही पंडित ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की, उनके गहन ज्ञान और स्पष्टता और अंतर्दृष्टि के साथ संवाद करने की क्षमता ने उन्हें समर्पित शिष्यों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया। उनके शिष्यों में अजीत नाम का एक युवक प्रमुख था। गुरु के प्रति उसकी अटूट भक्ति थी। एक अच्छा दिन, जब गुरु और अजीत एक घने जंगल से गुजर रहे थे, उनकी शांत सैर ने एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। उनकी आंखें हरे पत्ते के बीच बसे एक गड्ढे की ओर खिंची हुई थी, एक ऐसा गड्ढा जिसमें भूख से तड़पती एक बाघिन थी। उसकी हताश आंखें जीवित रहने के संघर्ष को दर्शाती थी। व्याघ्री बाघिन और उसके मासूम शावकों की दुर्दशा देखकर गुरु का हृदय करुणा से भर उठा। उनकी पीड़ा को कम करने के अटूट संकल्प से प्रेरित होकर गुरु अजीत की ओर मुड़े और उन्हें निर्देश दिया कि वे व्याघ्री और उसकी कमजोर संतानों के लिए पास की एक बस्ती से प्रावधान करें। अपने गुरु के दयालु निर्देश को पूरा करने के लिए उत्सुक अजीत ने बस्ती की ओर तेजी से कदम बढ़ाया, जबकि गुरु बाघिन और उसके बच्चों को खतरे में डालने वाले तत्काल खतरे का सामना करने के लिए पीछे रह गए। जैसे ही अजीत दृष्टि से ओझल हो गया, गुरु ने दृढ़ संकल्प के साथ एक घातक निर्णय लिया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने गड्ढे में छलांग लगा दी, खुद को व्याघ्र के लिए एक बलिदान के रूप में प्रस्तुत किया, जो उस पर आने वाले संकट से पूरी तरह वाकिफ था। भूखी शेरनी अपने सहज स्वभाव से प्रेरित होकर गुरु पर झपट पड़ी, उनके विनम्र वस्त्रों को एक तेज और निर्णायक गति से फाड़ दिया। इस बीच जैसे ही अजीत हाथ में प्रावधानों के साथ निर्दिष्ट स्थान पर लौटा, वह अपने पूज्य गुरु की अनुपस्थिति से हैरान था। उसकी निगाहें आसपास के इलाकों पर पड़ी और उसके विस्मय के लिए वह बाघिन और उसके शावकों पर गिर पड़ी, जो संतोष की आभा में डूबी हुई थी, फिर भी पास में बिखरे हुए। अजीत ने खून से सने चिथड़ों को देखा, जो निश्चित रूप से उनके प्रिय गुरु के थे। यह गुरु के अपार बलिदान के लिए एक अकाट्य वसीयतनामा था, एक ऐसा बलिदान जो व्यक्तिगत सुरक्षा से परे था और करुणा के प्रतीक का प्रतीक था। अपने गुरु के निस्वार्थ कार्य की विशालता से अभिभूत अजीत का सिर श्रद्धा से झुक गया। उनका हृदय उनके गुरु द्वारा प्रदर्शित प्रेम और करुणा की गहराई के लिए प्रशंसा से भर गया। उस पल में अजीत समझ गए कि गुरु की शिक्षाएं शब्दों के दायरे से कहीं आगे तक फैली हुई हैं। वे उनके अस्तित्व के हर तंतु में उकेरी गई है, उनके कार्यों में प्रतिध्वनित होती है और उन सभी के दिलों को प्रेरित करती है जिन्होंने उनके नेक कामों को देखा है। बाघ और गुरु की यह कहानी करुणा और निस्वार्थता की परिवर्तनकारी शक्ति की कालातीत याद दिलाती है। पीड़ा को कम करने के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता द्वारा निर्देशित गुरु ने बलिदान के अंतिम कार्य को अपनाया, व्याघ्री की मासूम संतानों के जीवन को संरक्षित करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनकी करुणा के गहन कार्य ने ज्ञान के मार्ग को प्रकाशित किया, अपने शिष्यों और इस कहानी को सुनने वाले सभी लोगों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ी। यह कहानी हमें अपने जीवन में एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में करुणा को गले लगाने, जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाने और निस्वार्थता की भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करती है, जो व्यक्तिगत सीमाओं से परे है। इस तरह की करुणा की गहराई में हम अपनी मानवता के सच्चे सार और प्यार, समझ और सद्भाव से भरी दुनिया बनाने की असीम क्षमता को उजागर करते हैं।